क्वेश्चन फर्स्ट का जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए और इसे भी ग्राफीय विधि से ही ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं। हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया है, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया है। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले जो कहा गया है वो 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए बताया गया है। तो एक पेंसिल x है तो 5 पेंसिल 5x हो जाएंगी, प्लस 7 कलम बताई गई हैं, एक कलम y है तो 7 कलम मतलब 7y बराबर 50 रुपए दिया गया है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अगले वाले में बढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है 7 पेंसिल तथा 5 कलम, जस्ट उल्टा कर दिया गया है। तो 7 पेंसिल का मतलब ये हो गया कि 7x प्लस 5 कलम का मतलब हो गया 5y बराबर ये 46 रुपए का दिया गया है। ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरण में x और y का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने x और y का मान निकालने के लिए दोनों समीकरणों के कॉलम तैयार कर लिया है। x और y का मान हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि संख्याएं पूर्णांक में ही आनी चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर यहाँ पर x का मान हम 3 रख लें तो ये हो जाएगा 5x मतलब 5 3 15। ये 15 बराबर के इधर आकर के 50 में माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 35। x बराबर हमने 3 माना है, यहाँ 3 पुट कर दिया, ये हो गया 35। अब 7y है और y का मान निकालने के लिए हमें 35 को इस 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 5 और x बराबर 3, ये आ गया। अगले में हम अगर इस y को 0 मान लें तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को गुणा किसी भी संख्या में करने पे 0 हो जाता है। अब ये 0 बराबर के इधर आएगा तो ये 50 में माइनस होगा 0, तो ये 50 हो जाएगा। 50 को x का मान निकालने के लिए इस 5 से भाग दे देंगे तो ये 10 आ जाएगा, 5 दे हम 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 0 और x बराबर 10। पहले समीकरण का मान हमें मिल गया है। अच्छा, ये मान निकालने के लिए आप जितनी ज्यादा से ज्यादा मैथ लगाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट आपके दिमाग में तुरंत स्टक करते चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं समीकरण दूसरे वाले में x और y का मान निकालने के लिए। और यहां भी अगर हम देखें तो x बराबर 3 मान सकते हैं, तो 7x बराबर ये हो जाएगा 21। 21 इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 25। 25 है, y का मान निकालने के लिए इस 5 से अगर हम इस 25 को भाग दे दें तो y का मान मिल जाएगा। तो इस 5 से हम इसको भाग देंगे तो 5 25 होता है। y बराबर हमें 5 मिला, y बराबर 5, x बराबर 3। आगे जाने के लिए हम देखते हैं, अगर इस x का मान हम 8 रख दें, 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56 ये हो गया। ये बराबर के इधर आएगा तो 46 में माइनस होगा, तो 46 माइनस 56, तो ये आया माइनस का 10। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमें 5 से भाग देना पड़ेगा इस माइनस के 10 को, तो हम भाग देंगे तो ये आया माइनस का 2। तो y बराबर -2 और x बराबर हमने 8 माना है। तो इस हिसाब से हमने दोनों ही समीकरणों का मान x और y में निकाल लिया है। अब इसे हम ग्राफीय रूप में देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन का ग्राफीय रूप हमने तैयार कर लिया है। x की वैल्यू हमें मैक्सिमम 10 दे रखी है, तो हमने ये x वाली लाइन पे 10 11 तक जा चुके हैं। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है और ये दूसरी तरफ y1 कर दिया। y पे अगर जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 5 मिलता है और इसके बाद -2, 5 प्लस में है, ये -2 में है, तो यहां तक हमने दिखा दिया है। जितनी वैल्यू आपको जिस हिसाब से ग्राफ में इसमें x और y की निकल के आए उस हिसाब से आप ग्राफ तैयार कीजिए, आपको समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पहले समीकरण के जो समाधान निकल के आए थे उनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। x बराबर 3, y बराबर 5, तो ये x में 3 यहाँ आए और y में 5 यहाँ है, इसकी सीध तक आते जाएंगे। 3 से स्टार्ट किया, सीधा चलते हैं
और 5 तक आके यहाँ रुक जाएंगे। अगला वाला है x बराबर 10 और y बराबर 0। x बराबर 10 है, y बराबर 0 है, तो इसे कहीं नहीं जाना है, हम यहीं 10 पे ही रहेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट 10 और 0। इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। स्केल की सहायता से हमने इसे मिला दिया है। अब बिंदु लिख देते हैं हम। ये है हमारा 3, 5 और ये है हमारा 10, 0। समीकरण है हमारा 5x प्लस 7y। 5x प्लस 7y बराबर 50। अब दूसरे समीकरण के हल हम ग्राफ में दिखाते हैं। तो पहला है 3, 5, वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, और दूसरा वाला है 8 माइनस का 2। 8 ये है और माइनस का 2 ये है, तो हम इस सीध में आके यहाँ पे रुक जाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं स्केल की सहायता से। इन दोनों बिंदुओं को भी हम लिख देते हैं। ये है हमारा 8 माइनस का 2 और पहला है हमारा 3, 5। पहले वाले क्वेश्चन में हमने दिखा दिया कि ये दोनों रेखाएं जिस भी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर आए तो 3, 5 यही हमारा आंसर हो रहा है। तो अब हमने x बराबर और ये है y बराबर। x बराबर हमें 3 मिल रहा है, y बराबर हमें 5 मिल रहा है। x का मान हमने माना था पेंसिल का मूल्य और y बराबर कलम का मूल्य। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल का मूल्य आपका हो गया 3 रुपया और कलम का मूल्य आपका हो गया 5 रुपया। यही हमें दिखाना था, ये हमारा आंसर होगा।